हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़ने के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस और हिस्ट्री क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगर अभी चैनल पे हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को भी चेक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स से नहीं जुड़ी हुई है, मतलब कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। ऑप्शन में देखिए, जर्मन आइडियोलॉजी है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम है, पेरिस मनुस्क्रिप्ट है, और साइंस एंड लॉजिक। तो साइंस एंड लॉजिक किसकी है? हीगल की है। ये इनकी बुक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने ऊपर अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है। ये जे.एस. मिल का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति पे आधारित है? तो ये संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो वो हॉब्स है। अगला मैच करना है, सर्वहारा या श्रमिक वर्ग की तानाशाही, कम्युनिस्ट, हेजेमनी और बहुकेंद्रीयता। तो देखिए, सर्वहारा श्रमिक वर्ग का हो जाएगा, ए का हो जाएगा सेकंड मार्क्स, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा लेनिन, और फिर हो जाएंगे हेजेमनी ग्रामसी, और बहुकेंद्रीयता टोगलियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? कूट मिलाना हमें। 20वीं शताब्दी में जैकोबिन्स स्वैच्छिक निर्धनता, मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया है परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, ये अम्बेडकर का कथन है। विकास का एकीकृत सिद्धांत। देखो, इस तरीके के कथन में क्या होता है ना, जो आपको आता है सबसे पहले आप मैच उसको करना। तो सी वाला तो आपको आता होगा, तो सी में थर्ड हमारा ए और बी में होगा, यानी ये दोनों तो हम पहले एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर है 20वीं शताब्दी में जोकोविच, तो ये है आपके एम एन रॉय, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। मैच कर लीजिए। 20वीं शताब्दी में जैकोबिन्स, एम एन रॉय, स्वैच्छिक निर्धनता गांधी जी है, फिर है विकास का एकीकृत सिद्धांत अरविंदो घोष का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी की व्याख्या। तो ये दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में किया जाता है। परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत की वकालत किसने की है? तो जॉन रॉल्स ने की है। तो परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत की वकालत रॉल्स ने की है, जॉन रॉल्स ने की है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में वकालत की, प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत स्वतंत्रता का समापन अधिकार प्राप्त होना चाहिए जैसे दूसरों को प्राप्त है, तथा सामाजिक और आर्थिक विषमता इस ढंग से व्यवस्थित की जाए जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। आगे है, निम्नलिखित में से ये सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम किस अवधारणा को विकसित किया था? एडमंड लुडविन वॉन वर्टलॉफ ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ठीक है, और ये देखिए, व्यवस्था का सिद्धांत सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले मानव शास्त्र के बाद समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और फिर राजनीतिक विज्ञान में प्रवेश किया। अब किस क्रम में प्रवेश किया वो भी ध्यान रखिएगा। तो पहले मानव शास्त्र में आया, फिर समाजशास्त्र, फिर मनोविज्ञान, फिर राजनीति में आया। अगला है, संरचनात्मक प्रकारात्मक के पद्धति के रूप में किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका विकासशील देशों की राजनीति का। अगला, सी राइट मिल्स की पुस्तक दी पावर पॉलिटिक किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन करता है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकट की पहचान की थी? तो लुसियन पाई ने किया था। ठीक है, लुसियन पाई ने क्या किया था? इंग्लैंड में अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकट की पहचान। ठीक है, संकट की पहचान। तो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर लुसियन पाई ने राजनीतिक संकट की पहचान, 6 संकट बताए थे उन्होंने। पाई ने किया था राजनीतिक विकास का सांस्कृतिक विस्तरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों की नई मांग के अनुकूल बनाने, उनके साथ मिलाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए, CW मिल्स, फिर टीवी बॉटमोर, पेरेटो और क्या है, और गेट वाई गैसेट। गैसेट का ठीक है। मार्क्स वाला इनका है दी रिवोल्ट ऑफ मासिस। फिर है पेरेटो का, ये नहीं है, ये वाला गलत पूछा जा रहा है ना, कौन सा गलत, सही नहीं। बाकी मिल्स का ये याद रखिएगा, द पावर एलिट और एलिट्स एंड सोसाइटी, ये बॉटमोर का। और ये मोस्का का है ना, रूलिंग क्लास। परेटो का नहीं, मोस्का का होगा। देखिए, परेटो का क्या है, माइंड एंड सोसाइटी। रूलिंग क्लास मोस्का का है, ये भी याद रखें कि ये अभिजनवादी थिंकर्स हैं, इनके भी बिल्कुल याद रखें कि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपका अभिजनवादी से पूछेगा ही, और यही सब आता है। ठीक है, उनकी बुक से कहाँ के हैं ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजन करते हैं, यह नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो पार्किंसन ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोहरी नागरिकता, ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित नहीं, ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक, क्या सही नहीं है? तो ठीक है, विधि द्वारा स्थापित है, सरकार की एकात्मकता, ये कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन सी है, सरकार का संघात्मक है ये। स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित कार्य विधि। और दोहरी नागरिकता यूएस में है। ठीक है, स्टेट का अलग और सेंटर का अलग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और वहाँ बहुल कार्यपालिका है, 7 सदस्यों का, स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। मिसेस का अल्पतंत्र का लौह नियम किसके अध्ययन पर आधारित के आधार पर सृजित किया गया है? तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक। एक बार फिर से बोलती हूँ मैं, जो मिसेस थे वो अल्पतंत्र का लौह नियम किसके अध्ययन के पर सृजित था? तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो स्वतंत्रता पर, कि मतलब जो भी सत्ता में बंटवारा हो सब स्वतंत्र रहेगी एक दूसरे से। आगे है कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसमें क्या आंसर? दोनों से ही सही व्याख्या तो ए होगा, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है तो वो बी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है तो सी होगा, और डी है ए गलत है और आर सी। परंतु अब क्या हो गया ना, ये ए वाला डी में आ गया है और ये सी में आ गया है और ये सब ए में मतलब ए बी में, मतलब उल्टा हो गया क्रम से। ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन को देख लीजिएगा। जैसे जनरली पहले क्या होता था, ए में वैसे रहता दोनों सही और सही व्याख्या, बट अब ये ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर देता है। सूचना का प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया। ठीक है, स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को निर्णय देने में सहायता करता है। तो दोनों भी आंसर है, दोनों सही बट सही व्याख्या नहीं है। देखिए, लाइन एवं स्टाफ की अवधारणा सैन्य प्रशासन से ली है। सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ से ये हम पॉलिटिकल साइंस में आई, तो सैन्य प्रशासन से आई है ये वाली लाइन और स्टाफ वाला। और सरकार के प्रशासनिक संगठन में 3 प्रकार की एजेंसियां होती है। कौन? रेखा, जिसको लाइन बोलते हैं, स्टाफ जिसको स्टाफ ही बोलते हैं, और सहायक। तो ऐसी एजेंसियां संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करती है। स्टाफ एजेंसी रेखा एजेंसी के कार्यों में सलाह देती है। जो स्टाफ है वो रेखा एजेंसी यानी लाइन एजेंसी के कार्य में सलाह देती है और मदद करती है। सहायक एजेंसी ऐसे एजेंसियों की सामान्य गृह व्यवस्था में सेवाएं देती है। ठीक है, ये दोनों की में सेवाएं देती है। अगला, आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा है कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं है वे उसके विरोध में है। आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने
की स्वतंत्रता नहीं दी। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। ये है 9/11 का, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है। अगला, अम्बेडकर दबे वर्गों को अलग निर्वाचन वर्ग बनाने के पक्षधर थे, वे गांधी जी से सहमत थे। नहीं, ए तो सही है बट आर बी गलत है। देखो ये वाला ए सही है बट आर गलत है। ये गांधी जी से सहमत नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति की व्यवस्था की सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो ये होगा दोनों सही से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो अब ये नहीं है, ये तो ध्यान, ठीक है, आप जान जाइएगा। और कौन नहीं हो सकता, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दे। तो चंद्रशेखर आजाद, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और भगत सिंह, ये तीनों है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अरविंदो घोष का इनसे कोई संबंध नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अरविंदो घोष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारतीय स्वतंत्रता के सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने के उद्देश्य से गठित एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसके संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल आदि थे। आगे चलकर यही संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक में परिवर्तित हो गया, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी शामिल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया। उसे जन समूह एवं संवर्ग दल बनाया गया। तो गांधी, ऑप्शन डी। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति। और आर्टिकल किसमें है, 263। और सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ। ये भी क्वेश्चन बनता है, किसकी सिफारिश में हुआ, कब हुआ है, कौन से आर्टिकल में है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन इसको गठित करता है। वे राज्य बताइए जिसके राज्य की विधानसभा राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी बैठक करती है। तो ये जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। संशोधन कौन सा। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट संशोधन है उसकी भी क्लासेस ले रखी है, आप देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा आपको। 91वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय पंचायत राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सादिक अली हो गया, दिनेश गोस्वामी हो गए, एलवन सिंघवी और पीके तुमर। दिनेश गोस्वामी ये आपको चुनाव से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधार से संबंधित है, बाकी सारे पंचायत से। तो डेट भी याद रखिए, इसको क्रम में भी सजाने को आता है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता 57 में, अशोक मेहता 77 में, सादिक अली 64 में, यानी इसके बाद। ठीक है। और सिंघवी 86 में, थुंगन 88 या 88 में भी कहीं कहीं आपको दिखेगा। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए 1964 में सादिक अली समिति का गठन हुआ। ठीक है, ये पंचायत राजस्थान से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति होने का अनुक्रम बताइए। उप प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर मोरारजी देसाई, फिर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, फिर देवीलाल। आगे, भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नलिखित में कौन सा अल्पतंत्र समूह था। अल्पतंत्र समूह तो हुए थे नेहरू, पटेल और आजाद। ठीक है। ग्रेलवेल ऑस्टिन ने नेहरू, पटेल और आजाद को संविधान सभा के अल्पतंत्र कहा। ठीक है, किसने कहा ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रेलवेल ऑस्टिन ने कहा था। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित है। ये सुजान रुडोल्फ। ठीक है, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ। अगला है, इसको इंग्लिश में भी आ सकता है, बुललॉक कार्ट कैपिटल।
अगला है राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की है? तो हर्बर्ट साइमन। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखा, क्या क्या? राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। अगला है लोक लेखा समिति के सदस्य, तो उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। उसमें से 15 होते हैं आपके लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो यही होगा। और जो प्राक्कलन समिति है उसमें टोटल सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा से 30 सदस्य। तो बी हो गया सही आंसर। अगला है नियंत्रण के क्षेत्र में निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। नियंत्रण का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेट, ठीक है। किस नाम से जाना है? मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेट। क्या नियंत्रक के क्षेत्र में निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेट। अगला है नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम किसने रचना की थी? तो ये है विंसेंट द गुरने, विंसेंट द गुरन। अगला है स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन है? स्टाफ एजेंसी का, तो मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना, मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चंस, समाजों के बारे में रिक्स के परिप्रेक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, एकीकृत समेकित समाज पारंपरिक है, विकसित समाज विवर्तनीय समाज है, डी पारंपरिक समाज आरोप्य मूल्य होते हैं। तो कौन सही नहीं है? तो विवर्तित समाज आरोप्य मूल्य पाए जाते हैं, तो ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों सही है। अगला है क्या है, एक बार देख लीजिए संबंध क्या, एकीकृत या समेकित समाज पारंपरिक होती है, जो एकीकृत है पारंपरिक, विकसित जो समाज वो विवर्त होती है, ठीक है। पारंपरिक समाज में आरोपी मूल्य होते हैं। 37 संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है। मैच करो, टेलर है, चेस्टर बर्नार्ड है, हेनरी फेयोल है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग है, ठीक है। इसमें क्या किधर है? श्रेणी स्केलर सिस्टम है, असंतोषकारी है, स्वीकृति का क्षेत्र है, प्रोत्साहन की प्रणाली है, ठीक है। प्रोत्साहन की प्रणाली है, प्रोत्साहन की प्रणाली, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 आपका इसमें है। और बी चेस्टर बर्नार्ड का स्वीकृति क्षेत्र हो जाएगा, हेनरी फेयोल का हो जाएगा हायरार्की वो स्केलर, और फ्रेडरिक हर्जबर्ग असंतोषकारी, ठीक। ये सब क्लासेस मैंने एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दे रखी है, आप वो देख सकते हो। आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं वो भी मैं करा दूंगी, और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक बार प्लेलिस्ट को देख लेना। बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है, ठीक है। एक बार फिर से बोलती हूँ, बजट जो है कीमत की नथियों के साथ लक्ष्य है, तो ये है विल्ड-वॉल्ड-वॉस्की का है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति देता है? तो 312। निम्नलिखित में से क्या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम हुआ है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ है? तो इसका परिणाम आपका हुआ है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और कब हुआ है ये भी जान लीजिए। 94 में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और 1 जनवरी 1995 में गेट की जगह पे विश्व WTO की स्थापना हुई, और सदस्य देख लीजिएगा एक बार अभी वर्तमान में। अगला हैंस जे मॉर्गनथाउ ने के यथार्थवादी मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो उनका राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित, नैतिक मूल्यों द्वारा, बाकी ठीक है। ऑप्शन डी इनका क्या है सिद्धांत? राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में जमी है, राजनीति के क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास, राष्ट्रीय हित की व्याख्या सत्ता के संबंध में की जाती है, राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, न कि सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा। मार्शल योजना किसके लिए थी? तो ये था पश्चिमी यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करना, ठीक है। आगे है 44। 44 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्य
किस योग्यता के आधार पर मिला था? तो पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी के रूप में उसको मिला था। आगे है, केनेथ वॉल्ट ने नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है, क्या तर्क है? संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण, संरचनाएं जो है ना कर्ता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार देख लीजिए। केनेथ वॉल्ट ने नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है कि संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। वॉल्ट ने संरचना के आधार पर राष्ट्र राज्यों के व्यवहार का विश्लेषण किया। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात पर विचार करता है? तो पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों का सुधारने के प्रयत्न। अगला ये है गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित दिए गए घटनाओं को क्रम में सजाना। भारत रूस मैत्री 71, पोखरण में भारत का प्रथम आणविक, फिर क्यूबा मिसाइल संकट, भारत में संरचना समायोजन कार्यक्रम को अपनाना। तो देखिए इसका डेट के साथ देख लीजिए। देखिए क्यूबा, ये तो रूस मैत्री 71 में हुआ था, क्यूबा मिसाइल 62 में हुआ था, पोखरण जो पहला हुआ था 74 में हुआ था और दूसरा वाला 98 में, और ये भारत में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो NPA आया था तो 91 में। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO पैरवी करता है कि मुक्त बाजार सबके लिए समृद्धता लाता है, इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर है व्यापार की प्रणाली के जरिए देशों के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण उन्हें वस्तुओं का बाहर निर्यात करने तथा अपनी जरूरत की वस्तुओं का आयात करने में सहायता देना है। ठीक है, दोनों सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क सम्मेलन ने किस पर जोर दिया था? तो अंतः क्षेत्रीय समायोजन पे जोर दिया था। और इसी में अफगानिस्तान 8वां देश के रूप में शामिल हुआ था। पहले 7 सदस्य थे, फिर 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो सभी के लिए एक सभी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी एग्जाम में वो काफी हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।